News 18 इंडिया। किसान मार्च से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेसीबी और पोकलेन मशीनों के मालिकों को हरियाणा पुलिस ने चेतावनी दे दी है और जेसीबी और पोकलेन मशीनों मालिकों से अपील की है कि किसानों को बड़ी मशीनें ना दे। अगर पहले से मशीनें दे दी हैं तो विरोध स्थल से वापस ले ले, क्योंकि इन मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंच सकता है। अगर पुलिस को नुकसान पहुंचाना गैर जमानती अपराध है और मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है, तो नुकसान पहुंचने पर मालिक जिम्मेदार होंगे। ये कहा गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से। मशीन मालिकों को चेतावनी दी गई है, क्योंकि कल इससे पहले हाईकोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की थी कि जो इतने सारे ट्रैक्टर्स लेकर के किसान जा रहे हैं, अगर विरोध करना ही है तो बस से दिल्ली जाएं। इस तरीके से जेसीबी मशीन लेकर के, पोकलेन मशीन लेकर के बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं और अब हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इन मशीनों से नुकसान पहुंच सकता है और ऐसे में अगर पुलिस वालों को नुकसान पहुंचता है या किसी को भी नुकसान पहुंचता है तो फिर आपराधिक मामला दर्ज होगा और आपराधिक मामला जो मशीन के मालिक हैं उनके खिलाफ दर्ज होगा। लगातार किसान नेताओं से बातचीत चल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर जेसीबी मशीन लेकर के, पोकलेन मशीन लेकर के, ट्रैक्टर्स लेकर के किसान एकजुट हो रहे हैं और दिल्ली कूच का प्लान उन्होंने बनाया है, क्योंकि सुबह 11 बजे का वक्त है, लेकिन बॉर्डर पर सिक्योरिटी काफी टाइट है। और कल हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि किसी भी देश में विरोध प्रदर्शन में ट्रैक्टर ट्रॉलियों का इस्तेमाल नहीं होता है और वैसे भी नेशनल हाईवेज में ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करना मोटर व्हीकल अधिनियम के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। अब हरियाणा सरकार भी हाईकोर्ट पहुंची है। इस बीच पुलिस ने चेतावनी दी है उन मालिकों को जो जेसीबी या पोकलेन के मालिक है, यानी कि किसान उनसे किराए पर ये मशीनें लेकर के आ रहे हैं और जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी की गई है उसको धत्ता करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कुछ देर पहले शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं और उनसे प्रदर्शन न करने की अपील कर रहे हैं। बातचीत के जरिए मसले को हल करने की अपील की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं कि जिस तरीके से वहां पर किसान पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में पंजाब पुलिस के आला अधिकारी अब वहां पहुंचे हैं, कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और साथ मिलकर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से बातचीत की जाए, किस तरीके से उन्हें समझाया बुझाया जाए कि जो प्रदर्शन का तरीका है वो ठीक नहीं है, उनसे प्रदर्शन ना करने की अपील की जा रही है। कोशिश यह है कि बातचीत के जरिए मसले का हल निकाला जाए और इसीलिए पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारी शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं, किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पंजाब के अधिकारी और किसान नेताओं से बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करने की ना गुहार लगाई गई है। पंजाब के वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। किसान नेताओं से अधिकारियों की बातचीत है। प्रदर्शनकारियों का प्लान यह है कि शंभू बॉर्डर को पार कर लिया जाए। हालांकि जिस तरीके से वो तमाम कदम उठा रहे हैं, ये जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं और यही वजह है कि खुद जो आला अधिकारी हैं उन्होंने शंभू बॉर्डर पर पहुंचना जरूरी समझा, बातचीत जरूरी समझी। वहीं कुछ देर पहले शंभू बॉर्डर पर पंजाब पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर किसान नेताओं से बात कर रहे हैं, उनसे प्रदर्शन न करने की अपील भी की जा रही है। बातचीत के जरिए मसले को हल करने की अपील की जा रही है। तो आज दिल्ली कूच का ऐलान किसानों के द्वारा किया गया है और ऐसे में बड़े अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी क्या क्या तैयारी कर रहे हैं वो समझना भी बेहद जरूरी हो जाता है। आप ये देखिए कि गैस मास्क से लेकर बोरियां और हेवी मशीनें लेकर प्रदर्शनकारी बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, ताकि जब आंसू गैस के गोले दागे जाएं तो वो गैस मास्क और गीली बोरियों के जरिए वो अपना बचाव कर पाए। लेकिन इन भारी भारी मशीनों को लेकर आना पड़े, सवाल खड़े कर रहा है कि इतनी बड़ी मशीनों को लेकर के वो क्यों आ रहे हैं। बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़ने के लिए जेसीबी और दूसरी हैवी मशीनें लाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चैलेंज करने जैसा होगा। तो इतनी तैयारी के साथ किसान आ रहे हैं। हालांकि पुलिस की तैयारी भी पुख्ता है, ऐसे में इनके जो मंसूबे हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं। किसानों की मंशा क्या है, इस पर सवाल खड़े होते हैं कि इतनी हैवी मशीनें लेकर के आप क्यों आ रहे हैं, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। मानव इस वक्त हमारे साथ हैं, इसके अलावा जावेद भी हैं, दीपक बिष्ट भी हैं। मानव शंभू बॉर्डर से हमारे साथ हैं। मानव, बड़ी बड़ी बोरियां हैं, जेसीबी मशीन से, पोकलेन मशीन से, ऐसे में किसानों की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मंशा पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन किसान ये भी कह रहे हैं कि 11 बजे तक का समय हमने सरकार को दिया है, सरकार बातचीत करे, वो उनके संदेश का इंतजार किसानों को यहाँ पर है। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले यहाँ पर पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने किसान नेताओं से बातचीत की है। उसके बाद यहाँ पर जो किसान नेता हैं उन्होंने आपस में बातचीत की है।
तो बातचीत का सिलसिला जारी है। बातचीत पहले भी हो रही थी, लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव सरकार ने हमें दिया था वो प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। सरकार सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी का वादा करे तो हम इस आंदोलन को यही खत्म कर देंगे। दूसरी ओर ये कहा गया है कि कल अर्जुन मुंडा जी का जो बयान आया था देश के कृषि मंत्री का, उस पर हमने सवाल पूछा किसान नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि उनका बयान बहुत अच्छा है, वो शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत अपना प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं, हम भी शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है और उसको लेकर किसान यहाँ पर अड़े हुए हैं। 11 बजने वाले हैं और जसप्रीत ये वो समय है जिसको लेकर किसान नेताओं ने कहा है कि हम यहाँ से आगे दिल्ली कूच करेंगे। मानव 11 बजे का आप जिक्र कर रहे हैं, 10 मिनट बचे हैं महज, किसानों की क्या तैयारी दिखाई दे रही है? देखिए यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से खासतौर से जो युवा हैं उनसे अपील की गई है कि उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की हिंसा में शामिल नहीं होना है और लीडर्स ने यह भी कहा है कि पहले आगे जो किसान नेता हैं, जो आपके जत्थेदार हैं, वो आगे चलेंगे, आपको पीछे रहना है। युवाओं को कस्में खिलाई गई है कि आप पहले हिंसा नहीं करेंगे, बाकायदा शपथ यहाँ पर दिलाई गई है। अपने संबोधन में जो दोनों ही किसान नेता हैं डलेवाल और पंडेर, उन दोनों ने युवाओं को कस्में खिलवाई है कि आप कोई हिंसा नहीं करेंगे, आपके लीडर आगे चलेंगे, आप पीछे चलेंगे। लेकिन यहाँ पर सारे इंतजामात हैं, पुलिस की जो कीलें हैं उनको किस तरीके से उखाड़ा जाए उसके इंतजामात हैं। पुल जो टूटा हुआ है, जिस पुल पर पुलिस का कब्जा है, पुलिस का एक तरीके से किले के रूप में पुल को जो तब्दील कर दिया है, उस पुल को कैसे पार करना है, वो सारे इंतजामात यहाँ पर हैं। बड़ी बड़ी पोकलिन और जेसीबी मशीन यहाँ पर हैं और मशीनों को लेकर खास तौर से आपके जो डीजीपी है पंजाब पुलिस के, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि उन मशीनों को यहाँ पर ना लाया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि ये मशीनें सब सड़कों पर क्या कर रही हैं। तो सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन किसानों से जब हम सवाल पूछते हैं तो किसानों ने साफ कह दिया है कि सरकार ने जो वादा किया था, सरकार उस वादे से मुकर गई है और ये कोई मांग नहीं है। सरकार किसान कह रहे हैं कि ये तो वादा था। मानव, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त कितनी तादाद में किसान मौजूद है और कल हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी देश में इस तरीके से ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, बसों से दिल्ली जाए, दिक्कत क्या है? देखिए किसान नेताओं से जब हम ये सवाल पूछते हैं कि सड़कें जाम हो गई है, बॉर्डर जाम है, तो किसान नेता ये कहते हैं कि बॉर्डर जाम तो हरियाणा पुलिस और हरियाणा सरकार ने किया है, वो कह रहे हैं कि हमको दिल्ली जाना है। हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि आप ट्रैक्टर को सड़कों पर इस तरीके से मत लगाइए, इससे मोटर व्हीकल एक्ट के जो कानून है उसका उल्लंघन होता है। लेकिन किसान नेता ये कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली जाना चाहते हैं, या तो हमारी मांग मान ली जाए या फिर हमें शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने दिए जाए। तो इसको लेकर अब यहाँ पर गतिरोध लगातार बना हुआ है। किसान नेता इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई संदेश मिले और जैसा कि खबर आ भी रही है कि अधिकारियों के स्तर पर बातचीत केंद्र सरकार की चल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कम्युनिकेट करने की कोशिश सरकार किसानों से करे और एक बार फिर से बिल्कुल मानव, केंद्र सरकार की अधिकारी स्तर पर बातचीत हो रही है और ये अधिकारी इस वक्त पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से बातचीत करके इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, उन्हें मनाया